Good morning, class. So, today we are going to solve our exercise 11.4. Okay, class 7. Okay, exercise 11.4, and the question number 1 is a garden is 90 meter long and 75-meter broad. A 5-meter path is built to be outside and around the park. Find the area of the path and also find the area of the garden in hectares. Okay, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहे बेटा आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी लेंथ है बेटा 90 मीटर एंड जो आपकी जो ब्रिथ है वो है इट्स योर 75 मीटर एंड एक 5 मीटर का जो पाथ है बेटा इसके चारों तरफ आउटसाइड के मतलब दैट मीन्स बाहर की तरफ, इनसाइड गए तो बेटा आपको अंदर बनाना है पाथ, ठीक है, आउटसाइड में बाहर की तरफ बनेगा। एक ये 5 मीटर का पाथ है बेटा जो इसके चारों तरफ इसने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है, 5 मीटर का पाथ है ये आपका। ओके, पाथ, इट्स योर पाथ, ठीक है, इसको शेडिट कर देते हैं, ठीक है। ओके, एंड व्हाट अबाउट चेंजेस केम इन दिस रेक्टेंगल बेटा, देखो पहले इसकी जो लेंथ थी 90 मीटर थी, अब 5 मीटर का पाथ यहाँ से इंक्रीज हो गया 5 मीटर का, दैट मीन्स इट विल बिकम 100 मीटर, है ना। 5 यहाँ से 5 यहाँ से 10 इंक्रीज हो गया ना टोटल, दैट इज 90 तो पहले थी, अब हो गई 100 मीटर। इसकी जो ये ब्रेड थी इट्स योर 75 मीटर, 5 यहाँ से इंक्रीज हो गई 5 यहाँ से इंक्रीज, दैट इट विल बिकम योर 85 मीटर। ओके, सो सबसे पहले एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, बिग रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल को क्या कर दोगे बेटा, माइनस। ये आपका बड़ा रेक्टेंगल है और ये आपका स्मॉल रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें से आप क्या कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो लेट कर लेते हैं योर ए बी सी डी, ओके, एंड जो इनर वाला है ई एफ जी एच, ओके, बहुत सिंपल है। सो करते हैं बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, पहले हम ए बी सी डी को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि दोनों का हमें एरिया निकालना ही है, तो निकाल ही लेते बेटे। यहाँ पे इन रेक्टेंगल ए बी सी डी आपकी जो लेंथ है इट्स योर 100 मीटर बड़े रेक्टेंगल की, एंड जो आपकी ब्रेड्थ है इट्स योर 85 मीटर। व्हाट वाज अबाउट इट्स एरिया, इट्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 85, it will come 8500 मीटर स्क्वेयर, नो प्रॉब्लम। ओके, सेम एज इट इज यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ई एफ जी एच इन रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ठीक है, इन रेक्टेंगल ई एफ जी एच। आपकी लेंथ क्या बेटा रेक्टेंगल ई एफ जी एच में, लेंथ योर इट्स 90 मीटर एंड व्हाट वाज अबाउट योर ब्रेड्थ, breadth is 75 meter. So what was about its area, area will be length multiply breadth, that means 90 multiply 75, what will come beta, it will come 6750, it will come 6750 meter square, no problem। okay, आधा काम हो गया। now फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी, we have to find the area of path, area of path। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल, हम सिंबल बना रहे हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी एच। नॉर्मली क्या होता है जब भी हम रेक्टेंगल स्क्वायर बनाते हैं तो उनके नेम की जगह पर हम यहाँ पर उनके एक ये क्वाड्रिलेटरल डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो ए बी सी डी का एरिया क्या निकला बेटा आपका, इट विल कम 8500 माइनस it will come 6750, and when we subtract them what will come beta, it will come 1750 meter square। okay, ये आपका एरिया ऑफ द पाथ निकल जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। अब बेटा एरिया ऑफ गार्डन क्या है, देखो ये तो आपका पाथ है, तो यही वाला जो ई एफ जी एच है यही तो आपका गार्डन बनेगा, ई एफ जी एच। So EFGH का जो एरिया दैट मीन्स इट विल 6750, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू हेक्टेयर। ऑलवेज रिमेंबर बेटा एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं, ठीक है बेटा, 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड देम बाय 10,000। सो डिवाइड कर दो बेटा इसको 10,000 से, 4 जीरोस आते हैं, देन 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, इट विल कम 0.6750 हेक्टेयर। ओके, इट विल योर आंसर। ओके, सो इट्स योर आंसर। So similarly move to question number 2, question number 2 will be beta same Tito, ये same as it is। okay,
सेम, बस अब की बार आपकी लेंथ चेंज हो गई है। इट इज़ योर रेक्टेंगल गार्डन। ओके, रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इट्स योर 125 मीटर, एंड अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूँ इट्स योर 65 मीटर। ओके, नाउ 3 मीटर पाथ। अब जो पाथ बना है बेटा वो 3 मीटर है, पहले 5 मीटर का था, अब जो पाथ है इट विल बी योर 3 मीटर। ओके, क्लियर? दैट मीन्स अब 125 थी तो 3 यहाँ से इंक्रीज हो गए, 3 यहाँ से, दैट मीन्स इट विल बिकम योर 131 मीटर। ठीक है, ये 65 थे बेटा, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, इट विल बिकम योर 71 मीटर। ओके, सो ए बी सी डी एंड इट विल बिकम योर ई एफ जी एच, ये आपका पाथ है, सेम डिटो। ठीक है, सो इस पार्ट में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ बहुत इजी है। सिमिलरली क्या करोगे आप, ए बी सी डी के एरिया में से, दैट मीन्स बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दोगे। सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सेम, सो दिस वर्क यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, डू योरसेल्फ। Okay, move to question 3. A picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide. Okay, such that there is a margin of 1.5 cm long each of its side. Find the total area of margin. That means कार्डबोर्ड पे आपको एक पिक्चर को पेस्ट करना है, ठीक है, जिसमें कार्डबोर्ड की लेंथ बेटा आपको गिवन है, लेंथ उसकी है बेटा आपकी 8 मीटर और जो ब्रेड्थ है बेटा इट्स योर 5 मीटर। ओके, एंड जो पिक्चर लगाना है बेटा उस पर हमें 1.5 सेंटीमीटर का हर तरफ से ना बेटा मार्जिन करना है। दैट मीन्स जैसे देखते हो ना, जैसे ये आपकी फ्रेम है, इस पे ऐसे पिक्चर लग जाते हैं तो ये साइड में मार्जिन होता है बेटा, साइड में छोटा सा इस टाइप का। सो वही करना है। सो मिड में आपकी फ्रेम लग जाएगी, एंड खास बात क्या बेटा, पिक्चर लगने के बाद 1.5 सेंटीमीटर का तो मार्जिन यहाँ से है और 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ से मार्जिन है। ठीक है, सेम एज इट इज 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन यहाँ से और 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन यहाँ से। सो दैट मीन्स हमारी लेंथ इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा। तो पहले लेंथ थी 8, 1.5 यहाँ से 1. यहाँ से डिक्रीज हो गए, दैट मीन्स 3 इंक्रीज हो गए, तो ये रह गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ओके, पहले जो ब्रेड्थ थी वो थी 5 मीटर बेटा, 1.5 यहाँ से 1. दैट मीन्स 3 इंक्रीज हो, तो यहाँ पे रह गई आपकी 2 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज बन गया है, ए बी सी डी, एंड इनर वाले को ऐड कर लेते हैं बेटा, ई एफ जी एच। सो निकालो जरा बेटा, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। दैट मीन्स आपको ये निकालना है मार्जिन, जैसे उसमें पाथ निकालना था यहाँ पे मार्जिन निकालना, तो बहुत सारा है। सो सबसे पहले इन रेक्टेंगल, सेम बेटा ए बी सी डी, आपकी बेटा लेंथ क्या है, लेंथ है बेटा आपकी 8 सेंटीमीटर, इट्स सेंटीमीटर, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक सेंटीमीटर। Length is 8 centimeter, and what was about its breadth? Breadth is 5 centimeter. So what was about its area? Area will be length multiply breadth. Same question है बिल्कुल पहले वाली की तरह ही, it will come 40 centimeter square. Okay, same dito beta. Now in rectangle, EFGH. Okay, EFGH में करते बेटा, इसकी लेंथ क्या है बेटा, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर निकली हमारी, एंड व्हाट वाज अबाउट इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई टू 5 टू जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द मार्जिन। एरिया ऑफ मार्जिन, इट विल कम ए बी सी डी minus EFGH, area of ABCD minus area of EFGH, that means 40 minus 10, what will come beta, 30 centimeter square. Okay, 30 centimeter square का आपका मार्जिन निकल जाएगा।